बातचीत करने का कुछ असूल होता है। अगर रज़िया की बात कर रही है और रुबीना वाली की बात कर रही है तो वो कैसे करेंगी बात? बोलना शुरू कर देंगी, हाथ उठाएंगी, ठीक है। तो हम ये तय कर लेते हैं कि अगर एक इंसान बात कर रहा होगा और हमें बात करनी है तो हाथ उठाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई बात कर रहा है और मैं उनकी बात काट रही हूँ और मैं उनकी बात नहीं सुन रही तो उसको कैसा महसूस होगा? फिर आप उससे ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि जब आप बात करेंगे तो आपकी बात सुनेगा, ऐसा ही है। तो हमें किसी की बात नहीं काटनी, ठीक है। तीसरी बात, हम जब इस ट्रेनिंग में मौजूद हैं तो हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे पास मोबाइल है तो हम उनको साइलेंट करें, कि वो पूरी ट्रेनिंग के अंदर किसी गाने का बजना शुरू हो जाए, सही है ना। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा मोबाइल साइलेंट हो। चौथी चीज़ ये कि आपको सबको पता है कोरोना है, कोरोना है, ये बात सबको पता है। इब्राहिम नहीं है ये बात अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम रुबीना है, मेरे हस्बैंड का नाम मोहम्मद मुनीर है और मैं हज़ारे ज़बान से ताल्लुक़ रखती हूँ और हम एबटाबाद के हैं, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से यहीं न्यू वाटर पम्प इब्राहिम हैदरी वाटर पम्प में रहती हूँ और हमारे मोहल्ले का नाम न्यू आबादी वाटर पम्प है। और इसके अलावा हम लोगों को 3 दिन की ट्रेनिंग दी गई है जिसमें मैं यहाँ शामिल हुई हूँ और यहाँ जो है मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं। इस 3 दिन की ट्रेनिंग में मैंने बहुत सी बातें सीखी हैं, जिसमें सबसे मेन जो है वो इंतहा पसंदी और अमन साजी के हवाले से था कि इंतहा पसंदी को हम कैसे रोक सकते हैं, उसकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है। अगर एक चीज़ मुझे नहीं पसंद और मैं दूसरे को भी यही चाहती हूँ कि वो भी यही बोले कि उसे भी ये चीज़ नहीं पसंद होनी चाहिए, तो ये मेरी इंतहा पसंदी है। इसकी रोकथाम के हवाले से हमें ट्रेनिंग दी गई और एक जो मैंने इसमें 4 किस्म के तशद्दुद के हवाले से हमें ट्रेनिंग दी गई कि किस तरीके से 4 तरह के तशद्दुद होते हैं लोगों पर, तो वो भी क्या कहते हैं उसकी रोकथाम भी बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो मैंने सबसे मुझे जो चीज़ अच्छी लगी वो ये थी आइन के हवाले से, औरतों के हकूक़ के हवाले से
और औरतें अपने हकूक़ के लिए लड़ सकती हैं अदालत के थ्रू। तो ये बहुत अच्छी बात है और औरत किसी भी मामले में पीछे नहीं है और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह के बहुत से और इवेंट्स होने चाहिए जिसमें औरतों को मुकम्मल आज़ादाना तौर पर हर चीज़ करने की इजाज़त दी जाए, जिसमें अगर उसको मार्केटिंग का है, उसमें किसी जगह पढ़ाने का है, या उसे सिलाई कढ़ाई करना है, या वो किसी भी और इवेंट में, चाहे वो कुछ भी है, अगर वो हिस्सा लेना चाहती हैं तो उसे इस चीज़ का मौका दिया जाए और उन्हें इस चीज़ में आज़ादी दी जाए। तो हम चाहते हैं कि ऐसे और बहुत से होना चाहिए ताकि औरतों में शऊर आए और औरतें मज़ीद अपने घर, मोहल्ले और अपने आसपास की जगहों को अमन के साथ बहुत अच्छे तरीके से चला सकें। हेलन है और मेरे शोहर का नाम है नज़ीर। मैं गुलाम महदीर में रहती हूँ, वाटर पंप पे, और मैं क्रिश्चियन हूँ। और मुझे ये टीम बहुत अच्छी लगी, जैसे ऐसे लगा जैसे मेरे अपने घर पे है और सब प्यार और मोहब्बत से रहे। और 3 दिन मेरी बहुत अच्छा इन्होंने खिला किया अपना, और मेरे को बहुत अच्छा लगा आना, जैसे अपने घरों में इंसान रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिहा मुनीर है और मैं स्टूडेंट हूँ और मैं पीएफएफ की यूथ में भी हूँ और मेरा ताल्लुक़ इब्राहिम हैदरी न्यू आबादी से है। और हम लोग यहाँ पर पीएफएफ की तरफ से हमें ट्रेनिंग दी गई थी रोल मॉडल के लिए, और हम लोग यहाँ 3 दिन की ट्रेनिंग में आए थे, जहाँ पर आकर हमें अमन साज ख़वातीन के तौर पर जो अमन कायम कर सकती हैं अपने माशरे में, उस पर हमें ट्रेनिंग दी गई, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। सबसे इम्पॉर्टेंट तो हमने कानून के बारे में सीखा, जिसका हमें ज़्यादातर नहीं पता था, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, ताकि हम अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम अपने लिए आवाज़ उठा सकें कानून के तौर पर, कि अगर हमें कानून के बारे में नहीं पता होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमने आइन के बारे में सीखा, और जो यूएन ने बनाए हमारे लिए कवानीन, अक़वाम मुत्तहिदा ने जो बनाए कवानीन पूरी वर्ल्ड के लिए, उसके बारे में भी हमने सीखा जो हमें नहीं पता था। ख़वातीन के लिए जो इन्होंने कानून बनाए उसके बारे में भी हमें नहीं पता था। और जो मतलब ज़्यादती होती है इंसानों पर, जिनसी ज़्यादती जिसकी जितनी इक़साम है तशद्दुद की, वो सब हमने सीखी। उसके अलावा बहुत सारी हमने एक्टिविटीज़ की और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीखा। और आप लोगों को भी ऐसी अगर ट्रेनिंग्स हो तो आप लोगों को भी उसमें जाना चाहिए। और मैं अपने पीएफएफ यूथ में भी इस ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी सबको, अमन के बारे में, और अपने स्कूल में भी सबको बताऊंगी, ताकि वो लोग भी अपने इलाकों में अमन कायम कर सकें।